बिना इंसानों की दुनिया कल्पना की एक उड़ान, भाग 2। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे इंसानों के गायब होने के तुरंत बाद पृथ्वी पर बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब हम समय के और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये परिवर्तन किस प्रकार और गहरे होते हैं। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि पृथ्वी का लंबी अवधि में स्वरूप कैसा होगा और प्रकृति की शक्ति किस प्रकार प्रकट होगी। 1000 साल बाद मानव सभ्यता के अधिकांश होगी। उन क्षेत्रों में जहां मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीवन प्रभावित हुआ था, वहां जानवरों की आबादी में वृद्धि देखी जाएगी। दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां फिर से फलने फूलने लगेंगी। प्राचीन वन फिर से जीवित हो जाएंगे और उनके घने छत्र के नीचे नई वनस्पतियां विकसित होंगी। हालांकि मानवता की अनुपस्थिति में कार्बन उत्सर्जन काफी कम हो जाएगा, लेकिन पिछले औद्योगिक युगों के प्रभाव कई सदियों तक बने रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी और कई द्वीप डूब जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में कार्बन का स्तर संतुलित होगा और जलवायु पुनः स्थिरता की ओर बढ़ेगी। मानव गतिविधियों के न होने से समुद्र भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। मत्स्य पालन और समुद्री प्रदूषण की कमी से मछलियों और समुद्री जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रवाल भित्तियां फिर से जीवंत हो जाएंगी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्वस्थ और संतुलित हो जाएगा। प्रकृति में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो नई प्रजातियों का विकास भी होता है। हजारों साल बाद पृथ्वी पर नई वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां विकसित होंगी जो वर्तमान में हमारे लिए अज्ञात हैं। ये प्रजातियां बदलते पर्यावरण और जलवायु के अनुसार अनुकूलित होंगी और एक नई जैव विविधता को जन्म देंगी। लाखों साल बाद भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को बदलना शुरू कर देंगी। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से महाद्वीपों का स्थानांतरण होगा और नए पर्वत श्रृंखलाएं बनेंगी। ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंपों के कारण नए भौगोलिक संरचनाएं उत्पन्न होंगी। समय के साथ पृथ्वी का भूवैज्ञानिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। बिना सहायता की, बिना इंसानों की दुनिया का अंतरिक्ष से दृश्य अद्भुत होगा। रोशनी से जगमगाते शहर अंधेरे में डूब जाएंगे और पृथ्वी का प्राकृतिक चमक पुनः लौट आएगा। पृथ्वी का हरा भरा रंग अंतरिक्ष से और भी स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि वन्य जीवन और वनस्पतियों का विस्तार होगा। हालांकि मानव निर्मित अधिकांश संरचनाएं और तकनीकी उपकरण समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक और कांच के अवशेष लाखों साल तक बने रह सकते हैं। ये अवशेष भविष्य के जीवों और संभावित बुद्धिमान प्राणियों के लिए एक पहेली के रूप में रहेंगे, जो मानवता के अस्तित्व और उसकी तकनीकी प्रगति की गवाही देंगे। मानवता का अंतिम निशान संभवतः अंतरिक्ष में होगा। हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह, अंतरिक्ष यान और अन्य उपकरण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। हालांकि समय के साथ ये उपकरण भी नष्ट हो जाएंगे या अंतरिक्ष में भटक जाएंगे। बिना इंसानों की दुनिया एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान होगी, जहां प्रकृति अपने प्राचीन स्वरूप में लौट आएगी। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि पृथ्वी पर हमारा प्रभाव कितना गहरा और व्यापक है। हमें अपनी वर्तमान क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और संतुलित ग्रह पर जीवन जी सकें। 1000 साल बाद मानव सभ्यता के अधिकांश भौतिक अवशेष नष्ट हो चुके होंगे,
केवल कुछ ही संरचनाएं जैसे पत्थर के पिरामिड और पर्वतीय गुफाएं शेष रह पाएंगी। शहर और कस्बे जंगलों, दलदलों और घास के मैदानों में बदल चुके होंगे। नदियां और झीलें अपने प्राकृतिक मार्ग पर लौट चुकी होंगी और बांधों के टूटने से पानी का मुक्त बहाव बहाल हो जाएगा। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में एक नई संतुलन की स्थिति विकसित होगी। उन क्षेत्रों में जहां मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीवन प्रभावित हुआ था, वहां जानवरों की आबादी में वृद्धि देखी जाएगी। दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां फिर से फलने फूलने लगेंगी। प्राचीन वन फिर से जीवित हो जाएंगे और उनके घने छत्र के नीचे नई वनस्पतियां विकसित होंगी। हालांकि मानवता की अनुपस्थिति में कार्बन उत्सर्जन काफी कम हो जाएगा, लेकिन पिछले औद्योगिक युगों के प्रभाव कई सदियों तक बने रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी और कई द्वीप डूब जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में कार्बन का स्तर संतुलित होगा और जलवायु पुनः स्थिरता की ओर बढ़ेगी। जैसे ही मनुष्य पृथ्वी से गायब हो जाते हैं, समुद्री जीवन में एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान शुरू हो जाता है। महासागरों में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है और मछलियों की आबादी फिर से बढ़ने लगती है। प्रवाल भित्तियां, जो पहले मरने की कगार पर थीं, अब फिर से जीवंत हो जाती हैं। समुद्री प्रजातियां, जो पहले विलुप्त होने के कगार पर थीं, अब अपने आवासों में वापस लौटने लगती हैं। यह एक नया संतुलन है जो प्रकृति ने खुद ही स्थापित किया है। मनुष्यों के बिना पृथ्वी पर पर्यावरणीय दबाव कम हो जाता है, जिससे नई प्रजातियों के उद्भव के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है। वनस्पतियों और जीवों की नई प्रजातियां विकसित होती हैं, जो बदलते परिवेश में पनपने के लिए अनुकूलित होती हैं। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के विकास का एक नया अध्याय खोलती है। मानव गतिविधियों के बिना पृथ्वी की भूवैज्ञानिक और खगोलीय प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर महाद्वीपों की गति और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां जारी रहती हैं। खगोल स्तर पर पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे बदलता है और यह परिवर्तन आने वाले लाखों वर्षों तक जारी रहता है। यह एक याद दिलाने वाला है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड हमेशा बदलते रहते हैं, चाहे मनुष्य यहां हो या नहीं। From the vast expanse of space, Earth appears serene and untouched, a beautiful blue marble suspended in the cosmos. Without the presence of humans, the planet begins to heal, its natural beauty flourishing. The remnants of human technology stand as silent monuments to a once thriving civilization. Skyscrapers, bridges, and cities slowly succumb to the forces of nature, becoming overgrown and reclaimed by the earth. The final traces of humanity are found in the artifacts and structures left behind. These relics, now abandoned, tell the story of our existence, our achievements, and our impact on the world. In the end, the earth endures, a testament to the resilience of nature. Life continues to thrive in new and unexpected ways, reminding us of the delicate balance that sustains our planet. Even without humans, the world remains a vibrant and ever-changing tapestry.